नमस्कार, मैं अमरजीत सर धीराज कोचिंग कैंपस से। स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2C का। ठीक है, 2C के बारे में हम लोगों में त्रिघात बहुपद है, तो इसमें उसके बारे में फार्मूला उसका हम लोग कल पढ़े और आज हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया गया है? ठीक है, सवाल में दिया गया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ तीन घातों वाला बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्य है। मतलब बहुपदों के साथ जो दी गई संख्याएं हैं, देखिए ये बहुपद है, उनके साथ ये बहुपद है, उनके साथ इनके शून्य, मतलब इसके शून्य है, तीनों शून्य दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, मतलब सत्ता की जांच करना है। तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर इससे पहला है। ठीक है, लिखेंगे। देखिए ये कहा है, एक बहुपद है और उसके वो शून्य है, तो लिखेंगे माना दिया गया बहुपद। ठीक है, लिखेंगे माना दिया गया बहुपद px बराबर, ये px एक बहुपद है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना दिया गया है 2x² फिर 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। अब इसके शून्य मतलब इसके शून्य मतलब जिसके शून्य कितना दिया गया है 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 1 तथा माइनस 2 है। ठीक है, -2 है। अब ये तो दिया गया आपके प्रश्न में कि मान लेते हैं मतलब कि क्या है px एक बहुपद है, px बराबर यहाँ एक बहुपद है और इसके शून्य के तीन शून्य दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका करेंगे, ये देखेंगे कि ये शून्य क्या है इस बहुपद में, इसके मतलब ये जो शून्य के इस बहुपद में है कि नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर्वप्रथम x बराबर 1/2 मान रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे रखने पर। अब रखने पर देख लीजिए 1 बटा मतलब x का मान 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर इसमें x के स्थान पर तो इसका मान शून्य आएगा, तो इस बहुपद के शून्य होगा, और नहीं आएगा तो इसका शून्य नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, तो रखते हैं, देखते हैं p और x की जगह 1/2 बराबर, यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 फिर यहाँ पर प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 और यहाँ से प्लस 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब सॉरी स्क्वायर है 4 हो जाएगा, माइनस ये 5/2 और प्लस ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब ये काटेंगे, ये कितना हो गया 1/4, 2 से 2 गुना 2 चौको 8 1/4 और यहाँ से देखिए 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो हर बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या यहाँ से लॉसन ले लेते हैं। ठीक है, लॉसन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 1 भी प्लस यहाँ से 4 4 1 4 1 प्लस यहाँ से 2 गुना 4 यानी 2 का गुणा करेंगे तो -5 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ से 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे देखिए 1 1 2 8 2 10 प्लस वाला 1 साथ माइनस वाला 1 साथ, यहाँ से हो गया, अब ये कट गया 0 आ जाएगा, 0/4 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा p 1/2 का मान। यहाँ से देखिए इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया, तो अब क्या करेंगे लिखेंगे अतः px का एक बहुपद सॉरी बहुपद में एक शून्य है, ये शून्य है ना, मतलब कि इसका मान रखने पर शून्य आया है तो एक शून्य हो जाएगा, px का एक शून्य तो ये बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद का एक शून्य है। अब दूसरा क्या लिखेंगे, अब दूसरा लिखते हैं p कितना है, यहाँ से देखते हैं दूसरा का 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे p1 बराबर या x बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे px बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से p1 बराबर हो जाएगा और इसी पे मनवा रखेंगे, तो 2 गुणे 1 का क्यूब
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 और प्लस 2। तो इसको देखिए 1 का क्यूब 1 यानी यहाँ से 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 गुणे 1 माइनस 5 प्लस 2। यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से 1 फिर माइनस 5 फिर प्लस। यहाँ देखिए 2 1 3 और 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी यहाँ से P1 P1 तो P1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः Px का दूसरा शून्य Px का दूसरा शून्य है। Px का ये जो है एक जो P है Px का ये दूसरा शून्य है कौन 1। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब P बराबर क्या रखेंगे, अब x बराबर यहाँ पर तीसरे के लिए तीसरा का शून्य -2 है तो -2 रखेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ से P -2 बराबर इसमें रखेंगे। इसमें यहाँ पर क्या है P से 2 गुणे -2 का क्यूब फिर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर -5 गुणे -2 फिर प्लस 2। तो यहाँ से 2 गुणे -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस -5 और माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस यहाँ से 2। तो यहाँ से देखिए 8 दूना 16 -16। यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो गया 4 2 6 और 10 16। यहाँ से देखिए माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से P -2 हो गया, P -2 हो गया और यहाँ से P -2 का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे Px का तीसरा शून्य है। अब ये जो है Px का -2 जो है Px का तीसरा शून्य है। अब लिखेंगे अतः अब देखिए तीनों शून्य किसी का है, देखिए ये तीनों शून्य किसी का है तो लिखेंगे अतः दिए गए शून्य किसी बहुपद का है। अतः दिए गए तीनों शून्य इसी बहुपद के हैं, इसी बहुपद के हैं। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया आपका कि जो अब पहले चेक करेंगे कि ये जो अब ये सवाल दिया गया था तो पहले इसको आप चेक करेंगे कि इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं है। तो चेक किया हम लोग कि इस बहुपद के तीनों शून्यक हैं। तो अब यहाँ बोला गया प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और शून्यकों के बीच के संबंध वो भी सत्यापित कीजिए। तो अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों या शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ठीक है, तो अब यहाँ पर सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ देखिए जो दिया गया है शून्य को आप मान लेंगे कि अल्फा बीटा गामा का मान है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का, ये गामा। तो लिखेंगे हम लोग कि माना, क्या लिखेंगे माना अल्फा का मान कितना दिया गया है 1/2, बीटा का मान कितना दिया गया है 1 और गामा का मान कितना दिया गया है -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए।
तो यहाँ से 1/2 फिर प्लस होता है 1 फिर माइनस, यही करेंगे। तो यहाँ से 2 लॉसन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 धन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2 1 3 -3 माइनस सॉरी यहाँ से 3 आ जाएगा 3 और -4 2 1 3 3 -4/2 बराबर -1/2 ये आ गया। देखिए इसका फार्मूला होता है कि यहाँ पर -x² का गुणा, देखिए बराबर आ जाएगा योगफल का। तो योगफल के लिए ये फार्मूला भी होता है कि -x² का गुणांक बटा x³ का गुणा, या ये पढ़े होंगे -b/a, -b/a b का मतलब ये आप पढ़े होंगे ax³ ऐसे पढ़ेंगे ax³ bx² + cx ऐसे। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसका x² का गुणा, देखिए x² का गुणा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ पर +1 है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ से x² का गुणा कितना है 2, x³ का गुणा 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखिए ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, ये आओगे, ये तो सत्य सही है। अब क्या करेंगे, अब इसके अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका शून्यक था योगफल मतलब अल्फा बीटा गामा, जिसे ये लिखे है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बल्कि क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योगफल हो गया। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे कि इनके जो दोनों मूल है, जो तीनों मूल है, तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल निकालेंगे। दो शून्य पहला अल्फा दूसरा बीटा, फिर तीसरा फिर बीटा फिर गामा फिर अल्फा, दोनों शून्य मतलब दो शून्य को एक साथ लेकर के गुणनफल का मतलब दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों के गुणनफलों का योगफल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना, देखिए अल्फा का मान कितना यहाँ पर लिखा गया है 1/2, फिर बीटा इंटू बीटा का मान 1, फिर प्लस है प्लस बीटा का मान कितना है 1, फिर अल्फा गामा का मान -2, फिर यहाँ से प्लस, फिर गामा आएगा गामा का मान -2 तो ये माइनस हो जाएगा, फिर अल्फा का मान 1/2, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको करेंगे तो 1/2 और यहाँ से करेंगे तो -2 यहाँ से -1, तो यहाँ से देखिए -3/2 हो जाएगा, -3 नहीं माइनस यहाँ से 1/2 -3, तो यहाँ से हल करेंगे इसको तो 3 दूना 6 में से 5/2 हो जाएगा। ठीक है, -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला का होता है, फार्मूला द्वारा देख लेते हैं। तो यहाँ से प्लस होता है x का गुणा बटा x³ का गुणा, x³ का गुणा होता है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है -5 और x³ का गुणांक 2। देखिए ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये दोनों सेम आ गया। तो अब इसका क्या करते हैं कि अब क्यू वाला अब यहाँ से ये हो गया, तो अब देखिए तीनों अब गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल वाला, तीनों शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो देखिए तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, यहाँ से तीनों को गुणा कर दीजिए। तो तीनों को गुणा करेंगे क्या है -1 पहला 1/2 फिर 1 फिर -2, तो यहाँ से हम करेंगे देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया -1। तो फार्मूला इसका क्या होता है अचर पद बटा x³ का गुणा। तो अचर पद कितना है, अचर पद देख लीजिए 2 है, और यहाँ पर माइनस लगा होता है, माइनस अचर पद बटा x³ का गुणा, और यहाँ से देखिए x³ का गुणा 2 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो माइनस माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा -1, देखिए दोनों सेम आ गया। ठीक है, दोनों सेम आ गया। तो ये देखिए सत्यता की जांच हो गई, सत्यापन हो गया कि यहाँ से देखिए ये आपस में बन, यहाँ से ये बराबर हो गया, यहाँ से ये बराबर हो गया, और यहाँ से ये बराबर हो गया। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हो गया, उसके सत्यापन भी हो गया, और शून्य भी आप ज्ञात किया है कि ये जो शून्य दिया गया है इसे बहुपद किया है कि नहीं। ठीक है, और हो गया तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा, तो अब चलते हैं, अब इसका दूसरा सवाल करते हैं।
चलिए इसका दूसरा सवाल सेम सेम ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ से देखिए सवाल नंबर 2 है, तो पहले लिखेंगे दिया गया का, अब यहाँ से दिया गया लिखेंगे, सवाल नंबर 2 है, दूसरा पहला का दूसरा है। तो यहाँ से लिखेंगे माना एक दिया गया बहुपद, ठीक है। तो दिया गया बहुपद है, तो इसको मान लेते हैं कि दिया गया बहुपद का px के बराबर का दिया गया है यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 5x माइनस 2, और इसके शून्य भी दिया गया। तो लिखेंगे जिसके शून्य कितना है 2 1 1 2 1 1, ठीक है। तो ये इसके तीनों शून्य हो गए, ऐसे लिखते हैं 2 1 तथा 1। तो अब ये इसका शून्य मतलब ये एक बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद है, और इस बहुपद के शून्य 3 के शून्य दे दिया गया है कितना 2 1 1, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम अब इसको आप चेक करेंगे कि इसके शून्य करेंगे। तो इसको आप चेक करते हैं। सर्वप्रथम जब रहेगा तो इसको मान इसमें मतलब 2 x के स्थान पर रखेंगे तो इसका मान शून्य आएगा, जब नहीं रहेगा तो शून्य नहीं आएगा। चलिए x बराबर का लिखते हैं 2 रखने पर, ठीक है। तो 2 रखते हैं, तो यहाँ से अब हो गया क्या लिखेंगे p x है, तो x के स्थान पर 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुणे 2, फिर माइनस 2। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से p 2 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 4 गुना, यहाँ से देखिए 4 गुणे 2 का वर्ग 4, फिर माइनस 5 गुना 10, फिर माइनस 2। तो यहाँ से देख लीजिए कि ये आपका हो गया 8, ठीक है। ये 4 चौक को माइनस 16 माइनस 10 और माइनस 2, तो यहाँ से हो गया 8 16 2 18 10 28, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 20, ठीक है। ये कहीं गलती हो गया का देख लेते हैं। यहाँ पर 2 का क्यूब कितना 2 दिया गया है, 2 का क्यूब 8, इसमें आपका जगह माइनस दिया गया है, क्या 16, ये पूरा जगह माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए क्वेश्चन में प्लस, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चलिए आगे चेक कर लेंगे। 10 8 18 हो जाएगा, यहाँ से 4 को 16 18, यहाँ पर प्रश्न में हम लोग कर लेते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 16 2 18 10 8 18, यहाँ से 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः px का एक शून्यक है। आगे अब आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे दूसरा शून्यक का 1 है, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। कारक 1 रखने पर तो यहाँ से p1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ पर प्लस रख देंगे 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 5 माइनस 2, सॉरी 5 गुणे 1 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा p1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब 1, फिर यहाँ से 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5 1 6, यहाँ से माइनस 4 का गुणा माइनस 4 में 1 का करेंगे 4, फिर ये माइनस 2 5 1 6 हो गया, और यहाँ से माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, किसका ये p1 का मान कितना हो गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे अतः px का
पी एक्स का दूसरा शून्यक है। ठीक है, देखिए अब इसका मान लिया कि 0 आ गया, तो ये पी एक्स का दूसरा फलन मतलब त्रिघात बहुपद का दूसरा शून्यक का है एक है। अब लिखेंगे अगला x बराबर कितना, ये भी एक है, तो ये भी हो जाएगा, चेक तो कर ही लिया है, तो यहाँ पर भी हो ही जाएगा, तो फिर लिख लेंगे x बराबर एक रखने पर वही आएगा। ठीक है, तो रख लेते हैं, वैसे तो हो ही गया है। तो यहाँ पर P1 बराबर एक का क्यूब, फिर माइनस 4 में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 5 गुणे 1, फिर माइनस 2, इसको हल करें 1 का वर्ग 1, फिर यहाँ से 4 यहाँ से हो जाएगा 1 का वर्ग 1 गुणे 4 मतलब 4, फिर प्लस यहाँ से 5 में 1 का करेंगे 5, यहाँ से माइनस 2, यहाँ देखिए 5 1 6 हो गया, और यहाँ से 4 2 6, यहाँ से 0 हो गया, मतलब P1 का मान कितना हो गया, एक x का मान 1 रखने पर 0 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे अतः px का तीसरा शून्य है। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब आपका लिखेंगे अतः दिए गए तीनों शून्य इसी बहुपद के हैं। ठीक है, ये देखिए आप चेक किया है, तो यहाँ पर तीनों मतलब जो दिया गया, जो शून्य था, तीनों शून्य दिया गया है, उसको आप पहले चेक किए हैं कि ये इसी बहुपद का है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख करके x का मान मतलब पहले शून्य का 2 दिया था, तो 2 रखे तो 0 आ गया, फिर पहले दूसरा का मान दूसरा का शून्य के 1 है, तो 1 रख के चेक किया है, जब शून्य आ जाएगा तो उसका बहुपद होगा, नहीं आएगा तो बहुपद नहीं होगा उसका। तो ये आ गया बहुपद है, शून्य आ गया, तो तीनों बहुपद है इसका। तो आगे अब लिखेंगे, देखिए बोला गया है शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन की जा चुकी है, मतलब जांच करना, सत्यता करना। तो लिखेंगे शून्य को और गुणांकों, शून्य को और गुणांकों, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ठीक है, सत्यापन करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर पहला शून्य दिया है कितना 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, ये तीनों शून्य दिया गया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे, तीनों शून्यों का योगफल निकालेंगे। यहाँ पर फिर उसके बाद गुणनफलों का दो शून्य लेकर के एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, फिर तीनों शून्यकों का साथ में गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, तीनों शून्य को क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 हो गया। तो यहाँ से आपको फार्मूला का होता है, फार्मूला ये होता है कि -x² का गुणांक, यहाँ से देख लीजिए ऐसे भी वैसे उतना आ जा रहा है, तब तो सत्य हो जाएगा, बटा x³ का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे x² का गुणांक कितना है, -4 है, तो यहाँ से -4, और यहाँ से देखिए फार्मूला माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, x³ का गुणांक 1, तो देखिए 4 बटा 1 बराबर 4, ये देखिए दोनों सेम आ गया, ये तो तब तो सही है। तब दो शून्य को एक साथ लेकर के मतलब एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ से पहला अल्फा का मान कितना है 2 गुणे बीटा का मान 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा, बीटा का मान 1 गुणे अल्फा का मान गामा का मान 1 प्लस फिर गामा का मान 1 अल्फा का मान 2
तो यहाँ से हल करेंगे 2 गुणे 1 2 प्लस 1 गुणे 1 1 फिर 1 गुणे 2 2। तो यहाँ से हल करेंगे 2 2 4 1 5 आ गया। तो फार्मूला द्वारा यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक होता है। कल बताए थे स्ट्रेंथ की फार्मूला और कैसे आएगा ये भी बताए थे। तो यक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर देख लीजिए 5 और यक्स क्यूब का गुणांक कितना 1। तो 1 तो 5 में 1 का बात करेंगे तो 5 आएगा। देखिए ये दोनों सेम है, ये भी सत्य हो गया। अब इनके गुणनफलों का तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों को गुणा कर दीजिए 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कि माइनस, ठीक है, माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद कितना है, ये माइनस पहले से माइनस ये 2 माइनस माइनस से प्लस हो गया बटा अचर यक्स क्यूब का गुणांक के, यहाँ से इसको हल किया आ गया 2। देखिए ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। देखिए गुणनफलों का फार्मूला द्वारा ऐसे कीजिए तो आपका सेम सेम, यहाँ से उनके गुणनफलों का योगफल दोनों सेम सेम, योगफल उनका सेम सेम। तो ये सत्य तक की जांच हो गया, सत्यापित हो गया आपका। ठीक है, अब इसका भी सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए चलते हैं, इसको मिलाते हैं। अब देखिए मिटाते हैं तो इसमें एक त्रिघात बहुपद, अगला सवाल है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया गया है। देखिए जिसके शून्यकों का योग दे दिया गया है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों जैसे दूसरा सवाल है तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, मान लेते हैं कि उसका शून्य का अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया गया है कि अगर तीनों को जोड़ देंगे, लिख लेते हैं बहुपद दिया गया है नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये उसका क्या हो गया योगफल। तो योगफल का मान मतलब यहाँ पर दिया गया एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा बीटा गामा ये शून्यक होता है। तो लिख लेते हैं माना बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो दिया है शून्यकों का योगफल बराबर, तो योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा सवाल 1 2 दिया गया है। फिर यहाँ पर बोला है दोनों शून्यकों को एक साथ लेकर, तो उनके दोनों शून्यकों को एक साथ लेके मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दोनों शून्य को एक साथ ले लिए, दोनों शून्य को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल बोला है। तो गुणनफलों का योगफल कितना दिया गया है, -7 दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो तीनों शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो उनका गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे दिया गया है, -14 दे दिया गया है। तो यहाँ पर -14। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का होता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद बराबर यानी px, त्रिघात बहुपद px बराबर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा उसका भाग, तो यहां से हो जाएगा यक्स क्यूब, यहां से माइनस होता है, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योगफल, फिर इंटू यक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है। देखिए स्टूडेंट्स को ये सवाल उदाहरण में बताया थे, वहां पर माइनस लगाना भूल गए थे, प्लस लिख दिया है तो वहां पर आप लोग प्लस कर लीजिएगा।
ठीक है, और सब सही है। एक्स क्यूब के बाद यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो वहां पर प्लस लिख दिया है, माइनस होता है, कर लीजिएगा। तो यहाँ से फिर आगे प्लस आएगा, फिर एक्स का गुणांक आएगा, तो इसके दोनों मतलब दो शून्य को साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इन दोनों मतलब दो मूल को मतलब दो शून्य को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल इंटू यक्स। अब इसके बाद माइनस आएगा, माइनस में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यों का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया। अब इसी पर मान हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से एक्स की हो गया, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, तो यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान यहाँ से देखिए कितना दे दिया गया है, -7। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, -7। यहाँ से गुणा इसका मतलब ये यक्स हो जाएगा, इसका गुणा यक्स का गुणा -7। अब यहाँ से देखिए माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ से तीनों का गुणनफल माइनस है, ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। ये देखिए त्रिघात बहुपद यहाँ से निकल गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये इसका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और शून्यों का योग दो शून्य एक साथ लेकर के शून्यों का योग क्या है, तो तीनों शून्यों का गुणनफल कितना दिया है, तो ये बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद लिखिए बन गया। ठीक है, तो अब इसका साइटेशन ले लीजिए, तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, यदि बहुपद एक्स क्यूब, तो यहाँ से देखिए बहुपद के शून्य दे दिया गया है, तो और ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य के इतना इतना दे दिया गया। चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, या लिख लेंगे बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य कितना है, a माइनस बी, फिर a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आप a और b का मान निकालेंगे, तो तीनों शून्यों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो योगफल निकालिए, तो a प्लस बी, ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी, फिर तीनों को जोड़ेंगे, फिर a, फिर प्लस इसको जोड़ेंगे a प्लस बी, हो गया। तो तीनों शून्यों का योग क्या हो जाएगा, तीनों शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है कि b बटा a होता है। क्या होता है, b माइनस बी बटा a। तो यहाँ से मतलब इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणा किए, माइनस पहले से माइनस माइनस कितना प्लस 3 और एक्स क्यूब का गुणा किए, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी प्लस a, फिर प्लस a प्लस बी, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 बटा 1 बराबर 3। तो यहाँ से देखिए माइनस a बी और प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ से 3a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर 3 बटा 3, मतलब कितना, a का मान 1 हो गया। ठीक है, अब b का मान निकालेंगे, तो b का मान यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोनों शून्यों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ये फार्मूला है, ये का किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। अब यहाँ पर लगेगा किसका, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये इसका फार्मूला का होता है। तो यहाँ से अल्फा के बराबर का दिया गया a माइनस बी, तो इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है फार्मूला में
का होता है प्लस x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहां से आप निकालेंगे अल्फा का मान कितना यहाँ पर दिया गया a माइनस बी, फिर इंटू बीटा, बीटा का मान कितना a, तो a माइनस बी गुणे a, फिर प्लस a बी का मान, बीटा का मान a, सॉरी यहाँ पर बीटा का मान कितना दिया गया, हाँ a दिया गया है, तो यहाँ से a, फिर गुणे गामा का मान a प्लस बी, फिर अल्फा गामा का मान a प्लस बी इंटू अल्फा का मान कितना a माइनस बी, बराबर यहाँ से x का गुणांक कितना a, x क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे, a में इसका गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस a भी हो जाएगा, फिर यहाँ से a का गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर प्लस a भी हो जाएगा, यहाँ से a में a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a भी हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको हल करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बराबर 1 बटा 1 बराबर 1। तो देखिए ये माइनस a भी है और ये प्लस a भी कट जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर 3a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 गुणे a का मान 1, यहाँ से देखिए a का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो देखिए a स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ a का मान यहाँ से देखेंगे 1 हो जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देखिए 3 गुणे a का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो अब इसको b को उधर भेज दें, a को इधर, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर b माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर पहले लिखते हैं तो इधर चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से b का मान का हो जाएगा, तो b का यहाँ से वर्गमूल इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से करड़ी में हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ से b का मान कितना प्लस माइनस करड़ी में 2 और a का मान कितना 1 आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल मिल गया, a का मान पता हो गया, b का मान इस तरह लगाया गया। ठीक है, निकल गया, और ये आज बस 3 ही सवाल और इसमें 6 सवाल टोटल है, 3 सवाल कल बताया जाएगा, और आज के लिए बस